आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भगवान, बहू की तबीयत थोड़ी खराब थी ना, तो मैं देख रेख के लिए आ गया। देख रेख करने के लिए यहाँ बहुत से लोग हैं। मैं हूँ, तरुण है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, इस उम्र में ये हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे माही, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारी बहू नहीं, बेटी है, इसका मैं ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा, बेटी है, मैं सब समझती हूँ। किचन में जाती है, किचन में जाते हो, बेडरूम में जाती है, बेडरूम में जाते हो, उसके साथ साथ कहीं भी जाते हो उसके पीछे पीछे जाते हो। ये सब हरकतें करना ना तुम बंद कर दो। इसका ध्यान रखने के लिए और भी हैं लोग घर में। अरे माही, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं इसके साथ कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारा तो पता नहीं है, अगर तुम अभी के भी यहाँ से नहीं उठे ना तो मैं तुम्हारे साथ जरूर कुछ कर दूंगी। तुम तो ऐसे ही डांटती रहती हो, ऐसा तो मैं कुछ करता ही नहीं। क्या हो गया आपको? मैं आपकी बीवी हूँ, कभी मुझसे तो दो घड़ी प्यार से बात नहीं करी तुमने। ये क्या आलतू फालतू की हरकतें करते फिरते हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे क्या हुआ मॉम, आप पापा को क्यों डांट रही हो उसे? अरे कुछ नहीं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बोल रही हूँ एक जगह बैठ जाओ, पर कभी इधर घूमना है, इसके पीछे घूमना है, कभी उसके पीछे घूमना है। पापा जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाके रेस्ट करो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप इनको समझाओ ना, एक जगह बैठे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, बहू की तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अरे क्या हो गया पापा? मम्मी है ख्याल रखने के लिए, मैं छोटा है। वही तो बोला, सुनते ही नहीं है। ठीक है, ख्याल रखिए आप। ठीक है। मम्मी, पापा भी ना कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं मेरी बीवी की। तेरी बीवी की कोई फिक्र नहीं है इनको। तेरी बीवी के साथ तो इनको गंदी गंदी हरकतें करनी है। अपनी चाल से बाज नहीं आएंगे ये। मेरे जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगी। मम्मी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि बहू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तू इसके पास बैठ के काम क्यों नहीं करता? मम्मी, मुझे रोज रोज ऑफिस भी तो जाना पड़ता है। अरे बीवी से बढ़ के है क्या काम? एक दिन छुट्टी ले लेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तू ऐसा कर, यहीं बैठ के काम कर लियो। तो ठीक है मम्मी, अगर आप बोलते हो तो मैं रुक जाता हूँ। मेरा अच्छा बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे माही, मैं तो बहू के लिए चाय लाया था। माही, जब तुमने मुझे चाय दी थी ना, तो मैंने सोचा बहू की तबीयत खराब है, मैं ही चाय ले जाऊं। बहू के लिए चाय मैं बना दूंगी। जब मैंने आपको मना किया है यहाँ मत आइए तो मत आया कीजिए ना। आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बहू की। हम है ना, हम मिलके कर लेंगे अपने आप। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा बच्चों के सामने तुमसे इस तरीके से लड़ूं। वो भी क्या सोचेंगे कि मम्मी पापा किस बात को लेकर ऐसे लड़ रहे हैं। बेटा बहू सोए हुए हैं, उनको आराम करने दीजिए। चलिए निकलिए यहाँ से। ओए नौकर, सुन मेरी बात। इस घर का जितना भी काम काज है ना मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं अपना आप कर लूंगी। बस तू इस बुड्ढे पे ध्यान रख, ये बहू के आगे पीछे फटकता नजर ना आए मुझे, ना उसके कमरे में जाता नजर आए। अगर कुछ भी तू देखे फट से मुझे आके बताना है, समझ गया? जी मालकिन, बिल्कुल जी। ठीक है। अरे तरुण, आप यहाँ? अरे आप ऑफिस नहीं गए? अरे हाँ, नहीं गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत? अरे मुझे तो बस बुखार है ना। माँ, माँ, आप यहाँ और तरुण ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे तो क्या हुआ, तरुण एक दिन ऑफिस नहीं जाएगा तो पगार नहीं कट जाएगी। उसे वैसे भी तेरा ख्याल रखने के लिए होना चाहिए यहाँ पे। अरे माँ, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, थोड़ा सा बुखारी तो है, और ध्यान रखने के लिए तो आप सब हो ना। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। रेट्स, तू चुप कर। तरुण, तू कोई ऑफिस नहीं जाएगा, इसका ख्याल रख। इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और अगर पापा रूम में आए ना तो बता दियो, मैं जरा काम करने जा रही हूँ। पर क्यों माँ, क्या हुआ? जितना कहती हूँ उतना करो, ठीक है? ठीक है। मुझे ना पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है इस घर में। तुम्हें पता है, जब मैं सो रही थी ना तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार मुझे टच कर रहा है। अरे रिच, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ऐसे तुम्हें थोड़ी कोई टच करेगा, पागल हो गए तुम ऑफिस चले जाओ ना, और वैसे भी मेरी तबीयत तो ठीक है, तो तुम क्यों यहाँ पे मेरी वजह से रुके हो? काम तो इम्पोर्टेंट ऑफिस में, मम्मी ने कहा इसलिए मैं रुक गया। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मैं जाऊँ? अरे हाँ पापा, मेरी तबीयत ठीक है, और वैसे भी घर में सब लोग तो है, मम्मी पापा नौकर सब लोग तो है मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम काम करो। ठीक है, अभी तो वैसे भी थोड़ा टाइम है, तो इसलिए निकल जाता हूँ मैं ऑफिस। पापा, क्या चल रहा है ये सब? कई दिनों से देख रहा हूँ, सही निगाह नहीं है आपकी भाभी पे। देख बेटा, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ऐसे देखने से तबीयत सही हो जाती है क्या? अरे चुप, अपने पापा से जुबान लड़ा रहा है तू। पापा, मैं ना आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आप भाभी को बहुत गंदी नजरों से देखते हो
और उन्हें इधर उधर हाथ लगाते हो, ये सब ना सही नहीं है पापा। बेटा ये मेरी बहू है, मेरी बेटी जैसी है, तू मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहा? पापा मैं आप पे ना इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सब जो आप कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। ज़रा सोचिए अगर ये सब भाई को पता चला तो उसको कैसा लगेगा, और इस उम्र में आके आप ये सब करते हो, शर्म नहीं आती आपको? ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा तेरे। मैं क्यों घर से जाऊंगा? गलत काम आप करो और बोलो मुझको। पापा पे झूठे इल्जाम लगा रहा है, तुझको घर में रखूंगा, तुझे तो घर से बाहर निकालूंगा। देखो पापा, आप ना ये बात मुझे हमेशा मत बोला करो, आप हर बार ये घर से निकालने वाली धमकी देके मुझे चुप करा देते हो, और मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा भैया को ये सब बताने में। मेरा प्यारा बेटा विभू, तू मेरा प्यारा बेटा है ना, बड़ा लल्ला लल्ला है। अरे मैं तेरे को घर से बाहर निकालूंगा? मैं तेरे को घर से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तो तेरा पापा हूँ। दिख रहा है आपकी आंखों में डर। भाभी आप एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो, आपके लिए यहाँ बैठना सही नहीं है। वो मेरा मतलब कि आपकी तबीयत खराब है ना, तो ठंड वंड लग जाएगी, तो आप अंदर चलिए। अरे क्या हुआ विभू, तुम पापा जी को डांट क्यों रहे थे? साले बुड्ढे ने ना दिमाग खराब कर रखा है, जब देखो तुम्हें घूरते रहता है, गंदी नजर से देखता रहता है, और मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरे माल को कोई ऐसा देखे। अरे छोड़ो ना विभू, मैं तो ना इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती, और वैसे भी जब से मुझे तुम मिले हो ना, मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना भी नहीं। और तुम्हें तो पता ही है ना, मैं तो इन सब लोगों को ना इग्नोर मारती हूँ, क्योंकि मुझे रहना ही नहीं है इनके साथ। सच में यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब पापा तुम्हें ऐसे गंदी निगाहों से देखते हैं। यार जब तुम किचन में जाती हो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, और जब तुम सोने जा रही थी आज तब भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाते हैं। यार सच बोल रहा हूँ, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, अगर वो मेरे बाप नहीं होता ना, साले को चाकू से ही मार देता। अरे यार ये सब तो मैंने भी नोटिस किया है, मतलब वो हमेशा मुझे घूरते रहते हैं और बार बार टच करने की कोशिश करते हैं। और आज तो पता है क्या हुआ, जब मैं सो रही थी ना तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मुझे बार बार टच कर रहा है। और पता है ये बात जब मैंने तरुण को बताई ना, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि अरे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें टच कर रहा है। अरे वो तो मानने को ही तैयार नहीं होता, पता नहीं कैसा पता ही मिला मुझे। यार भैया थोड़े से पागल हैं क्या, तुम्हें इग्नोर कैसे कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब तुम उन्हें बोल रही हो कि तुम्हें कोई टच कर रहा है, तो वो इसको बात को समझ क्यों नहीं रहे? वही तो यार, वो तरुण ना मेरी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। मुझे तो लगता है ना किसी दिन पापा ने मेरे साथ कुछ गलत किया और मैंने वो तरुण को बताया तो वो तो मानने से रहे। ऐसे कैसे कोई कुछ कर देगा? मेरे होते हैं ना तुम्हें कुछ नहीं कर सकता कोई, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तभी तो मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरी इतनी केयर करते हो। और देखो ना ये बात जब मैंने तरुण को बताई तो उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, और हाँ ये बात जब मैंने तुम्हें बताई ना तो तुम्हें कितना फर्क पड़ा। और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। आई लव यू यार। आई लव यू यार। माँ आप यहाँ? मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी की तबीयत खराब है ना, तो भाभी ने बुलाया था दवाई लेने के लिए, तो मैं बस वही पूछने के लिए आया था। अच्छा, सब लोगों को भाभी की बड़ी फिक्र है। भाभी की तबीयत देखने के लिए ना मैं हूँ यहाँ पे, अभी हम मरे नहीं है, समझे? चलो निकलो यहाँ से, मुझे रेट से कुछ बात करनी है, निकलो। अरे माँ जो भी बात करनी है मेरे आगे कर लीजिए ना। तुमसे पूछ के करूंगी, मुझे रेट से कुछ अकेले में बात करनी है, चलो निकलो यहाँ से। रेट्स, ससुर आता है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, वो इधर उधर टच करता है। देवर आता है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, वो अजीब अजीब बातें करता है। तुम समझती नहीं हो या जानबूझकर तुम अनजान बन जाती हो? माँ ये आप कैसी बातें कर रहे हो? देवर जी तो मेरे भाई जैसे है ना, तो वो इसलिए यहाँ पे आए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है ना। और बात रही ससुर जी की, तो उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी समझ में सब कुछ आ रहा है रेट्स, ज्यादा बोरी बनने की ना कोशिश मत करो। ये हरकत है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती हो, मुझे सब दिख रहा है, ठीक है? आगे से तुमने अपना ध्यान नहीं रखा ना, और मैंने कुछ उल्टा सीधा होते हुए देख लिया, तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ इसमें मेरी क्या गलती है अगर पापा जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो? और रही बात देवर जी की, तो वो तो मेरे भाई है ना, और पापा जी ये सब कर रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा भाई, मुझे मत सिखा, मेरे भी भाई हैं, भाइयों से ऐसी वैसी बातें नहीं करी जाती है। देखिए माँ, अगर ऐसी बात है ना तो आप जाकर ना पापा जी को समझाइए। उनकी उम्र देखिए, उन्हें इस उम्र में ये सब चीजें शोभा देती है क्या? अरे मुझे क्यों डांट रहे हो आप? और इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी मुझे इस घर में ना थोड़ा अजीब सा लगता है, और ये बात मैंने तरुण को अच्छे से बता दी थी।
पर मुझे ये नहीं पता था कि पापा जी की इस उम्र में मुझ पे बुरी निगाहें है ताकि उनकी इज्जत खराब ना हो। और ये बात पापा जी को भी तो समझनी चाहिए ना कि मैं कब तक चुप रहूंगी। मैंने भी सुना है अपने कानों से कि विभू से तुम क्या बातें कर रही थी। अपने भाई से कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करता है, समझी। मैंने ना बहुत कोशिश करी तुझे बचाने की, तुझे समझाने की, तुझे सुधारने की, पर वही वाली बात है ना, तूने तो सुधरना नहीं है। तू खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो मार। अब मैं नहीं बचाऊंगी तुझे, लेकिन हाँ बात मेरे बेटे की जिंदगी की आई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। समझ में आई ना तेरे को जो भी करना है कर, बट मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कर। माँ ये सब अब क्या बोल रही हो? मुझे तो ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी आप मुझे सुनाए जा रहे हो। और रही बात मेरे देवर की, विभू की, अरे जब आपने सब कुछ सुन ही लिया है तो जाकर उसी से पूछिए ना। अभी बुलाती हूँ। विभू, विभू, हाँ माँ। जिस लड़की से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है ना, शाम को उनके घर जाना है। मम्मी इतनी जल्दी भी क्या है शादी के लिए? अभी तो मैं सेटल भी नहीं हुआ हूँ। सेटल नहीं हुए हो या भाभी से काम चलाओगे? मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? समझ में तुम्हें सब कुछ आ रहा है विभू, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। शाम को तैयार हो जाना, चलेंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। मम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए ना, थोड़े टाइम रुक जाइए, फिर कर लूंगा ना शादी। कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देख ली है। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो विभू, वो तो दूसरे घर से आई है, तुम तो अपना खून हो, तुम्हें तो अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए। ये कैसे हरकतें कर रहे हो तुम लोग? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा मैं किस किस को समझाऊं। मैं तुम्हारे उस ठरकी बाप को समझाऊं या तुम्हें समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं तरुण से उसके तलाक की बात करूं या अपने तलाक की बात करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस घर में चल क्या क्या रहा है। मैं किस किस को समझाऊं? माँ 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 आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जैसा चल रहा है घर में चलने दीजिए ना। मैं खुश हूँ, पापा खुश है और भाभी भी खुश है, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जैसा चल रहा है चलने दीजिए घर में। चुप कर, टेंशन ना लूं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दूं। किस बात की खुशी? अरे धिक्कार है ऐसी खुशी पे। तुम लोगों को बहुत खुशी मिलती है ना इस घर में, तुम लोग रहो यहाँ, मेरा दम घुटता है। मैं इसी वक्त घर छोड़कर जा रही हूँ। शाम को आएगा ना तरुण, उसको अपना जवाब दे देना मैं क्यों घर छोड़कर गई। समझ गए तुम लोग? मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। संभालो अपनी खुशी और अपनी शांति। माँ अरे प्लीज अब ये फालतू का ड्रामा मत करो। कब से देखी जा रही हूँ, बोले ही जा रही है। अरे ये तो बताओ कि क्या गलती है हमारी? तरुण अभी बहुत खुशी खुशी ऑफिस गया है और मैं सीरियसली नहीं चाहती कि आप उनकी खुशी खराब करो। अरे घर में शांति बना के रखिए ना। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, विभू को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अरे फालतू बात का कलेश मचा के रखा है। अरे शांति से रह लीजिए ना। अरे आपसे खुद से तो अपना पति संभाला नहीं जाता और उल्टा मुझे ही बोल रहे हो। अरे मैं इतनी देर से शांत हूँ, आपको कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं शांत इसलिए थी कि विभू की सच्चाई सबके सामने ना जाए और विभू के बारे में किसी को कुछ पता ना लग जाए। और आप लोग ना उसी चीज का फायदा उठाए जा रहे हो, चाहे आप हो चाहे आपका पति। एक आप है जो मुझे यहाँ सुनाने में लग गई है और एक आपका पति, वो तो पता नहीं क्या ही सोच रहा है मेरे बारे में। उसको तो बिल्कुल भी अपनी उम्र का लिहाज तक नहीं है। देखो माँ अब ना बहुत हो गया है, अगर आपने ये बात कहीं बाहर जाके बताई ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। मैं पूरी जगह चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगी कि आपके पति मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं। अरे आप क्या समझोगी? मुझे सिर्फ विभू से प्यार है और हाँ उस तरुण से मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उससे तो आपने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी थी। और हाँ मुझे ना आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप मुझे समझोगी। आपने तो खुद ही अरेंज मैरिज की थी। और वैसे भी मैं तो ये तक भी चाहती हूँ कि मेरा जो होने वाला बच्चा हो ना वो विभू का हो, तरुण का नहीं। देख बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे बेटे का घर बर्बाद मत कर। मेरा एक ही बेटा है, ये तो मर गया मेरे लिए। बस तरुण आए उसे बता देना कि मैं घर छोड़ के क्यों गई हूँ। अच्छा तो बहुत ज्यादा शौक है ना तुझे घर से निकलने का, तो एक काम कर, जा निकल, तुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं ना खुद ही तरुण को सब कुछ समझा लूंगी। तू एक काम कर, चल जा निकल। मैं तो तुम लोगों का घर बचाना चाहती थी ताकि हम सब मिलजुल के शांति से एक साथ रहें। लगता है तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात, और जब समझ में आएगी ना बहुत देर हो चुकी होगी। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। अरे भगवान, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ आप लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर। उसके बाद जो जी में है वो करते रहना आप लोग, जितना मर्जी घूमना बहू के आगे पीछे, जो जी में है वो करना। मैं ही सबकी आंखों का रोड़ा हूँ ना, मैं ही जा रही हूँ उस घर से। माही कैसी बातें कर रही हो? कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो ये बताओ तो सही। हाँ अच्छा तो है, आप लोग सब अपनी मर्जी की करना, मुझे जाने दो, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। माही ऐसा मत करो। छोड़िए मेरा हाथ। माँ आप कहाँ जा रही हो और ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं
वैसे ही जा रही थी अपनी सहेली के पास। माँ की आंखों में आंसू क्यों है? पक्का कुछ बात हुई है? पापा कुछ हुआ है क्या? रिच कुछ हुआ है क्या? तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं है। तो फिर माँ रो क्यों रही है? ये तो तुम माँ से पूछो। मैं तो कब से पूछ रही हूँ कि माँ हुआ क्या है। तरुण कहाँ जा रहे हो? तरुण अंदर क्यों? तरुण इस बैग में क्या है? इस बैग में अभी दिखाता हूँ। ये देखो। इतने सारे पैसे, पर इतने सारे पैसे तुम लाए क्यों? इतने सारे पैसे लेकर मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ माँ के साथ। तुम्हें पता है रिच, मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे क्यों करे? क्योंकि तुम्हें गाड़ियों का शौक है, तो मैंने सोचा तुम्हारे बर्थडे पे एक लग्जरियस कार गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अगले 15 दिन बाद तुम्हारे बर्थडे आने वाले हैं। लेकिन शायद तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रिच, शायद अब ये समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ माँ के साथ। और पापा, मुझे आपसे इतनी गंदी उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करोगे। आपने माँ को धोखा दिया, वो भी इस उम्र में। आपको शर्म नहीं आती? बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तेरी माँ के साथ बहुत खुश हूँ। और बाकी तो यहाँ किसी से कहूँ भी क्या मैं, सब लोग मिले जुले जो हैं। और विभू, तुम तो मेरे सगे भाई हो ना, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी ये सब करते हुए। खैर, बाप भी ऐसा और बेटा भी ऐसा। छी। माँ, हमें चलना चाहिए यहाँ से। तरुण प्लीज समझने की कोशिश करो। रिच, क्या समझूं? मुझे अच्छे से पता क्या चल रहा है इस घर में। और हाँ, तुम लोग ये सोच रहे होगे ना मुझे ये सब बताया किसने? दीपक। जी मालिक। दीपक ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था इस सब के बारे में, जो भी यहां पर चलता है। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इसकी बात पे क्यों यकीन करूं, क्योंकि आप लोग तो मेरा खून हो, मुझे धोखा थोड़ी दोगे। ये तो एक मामूली सा नौकर है, हो सकता है घर तोड़वाने के लिए बोल रहा हूं। फिर मुझे लगा ये ऐसा क्यों करेगा, इसका क्या फायदा। मैंने इसे बोला कि मुझे प्रूफ चाहिए। और आज जो आप सब लोग बकवास कर रहे थे ना, कॉल चालू था, मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन सही है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, चलते हैं हम यहां से। और रिच, मुबारक हो, तुम अब इससे शादी कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। चलो माँ, हम चलते हैं यहां से। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि आपसे बढ़कर यहां मेरे लिए कुछ भी नहीं है।